हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टूडियो में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपको यूथ सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप हमारे साथ यूथ का चैप्टर फर्स्ट भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला सॉल्व करिए। विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न यूथ में आंसर गलत दे रखे हैं, हम इनको यहाँ पर सब सही करा लेंगे। आप हमारे साथ आर्ट स्टूडियो में बने रहें। हमने आपको कहा है कि हम आपको यूथ सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्लस टीजीटी पीजीटी की शिल्पी भी सॉल्व करेंगे। सो विद्यार्थियों, आज से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। आप निःशुल्क आर्ट स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये चैप्टर फर्स्ट है और नए यूथ से पेज नंबर 9 से शुरू हो रहा है। इसका नाम है चैप्टर का भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला क्लास फर्स्ट। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न पहला है। ऑप्शन है विलियम फॉकनर, ऑप्शन है स्टुअर्ट पिगाट, ऑप्शन है एलन हार्टक ब्राडिक, ऑप्शन है लॉरेंस कोलबर्ग। सो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है एलन हार्टक ब्राडिक, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं एलन हार्टक ब्राडिक। यह पुस्तक इन्होंने 1958 ईस्वी में लिखी थी और यह प्रागैतिहासिक कला के लिए प्रसिद्ध पुस्तक है। ब्राडिक महोदय का संबंध प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा है चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है, कब हुआ है? ताम्रपाषाण युग में, नवपाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में या पुरापाषाण काल में? तो चाक का आविष्कार बी ऑप्शन सही है, नवपाषाण युग में हुआ है। विद्यार्थियों, चाक का, धुरी का, पहिए का, पाक कला का, इन सभी का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, ऑप्शन है मध्यपाषाण काल, ऑप्शन है नवपाषाण काल और डी ऑप्शन है ताम्रपाषाण काल। विद्यार्थियों, तरासे गए चमकीले, जब ऑप्शन में प्रश्न में चमकीले शब्द का प्रयोग होगा तब इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल। जब भी चमकीले हथियारों की बात होगी तब नवपाषाण काल होगा। नहीं तो तरासे गए हथियारों का पहली बार प्रयोग अगर पूछता है तो उसका राइट आंसर होगा पुरापाषाण काल। अगर चमकीला शब्द लग गया है तो मान लीजिएगा यह ओप की बात कर रहा है, पॉलिश की बात कर रहा है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। और जब कहे पहली बार तराश कर हथियार या औजार किस काल में बनाए गए थे, तब आप कहेंगे पुरापाषाण काल में। जैसा प्रश्न रहे वैसा ही उत्तर आप दें। तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत में मध्यपाषाण काल, चौथा प्रश्न है भारत में मध्यपाषाण काल का समय माना जाता है
कब से कब तक माना जाता है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। 2000 BC, 4000 BC, 6000 या 1000? विद्यार्थियों, यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया था और विद्यार्थियों यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है वह 6000 ईसा पूर्व मतलब 6000 BC इसका सही उत्तर है। वैसे तो मध्य पाषाण काल का समय जो भारत में है वह 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। विद्यार्थियों, बहुत से विद्यार्थियों ने 1000 को 10,000 समझकर ये भी उत्तर दे दिया था 2021 में। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आपको प्रैक्टिस जरूर करें। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये छोटी छोटी जो माइनर गलतियां हैं ये एकदम सही हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आप एक अच्छा स्कोर परीक्षा में पा सकेंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चित्रित शैलाश्रय लखुडियार कहां पर स्थित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग लखुडियार पहले हम समझ लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार में? तो विद्यार्थियों चित्रित शैलाश्रय लखुडियार उत्तराखंड में है। जब भी प्रश्न ये पूछा जाएगा कि चित्रित शैलाश्रय लिखुनिया कहां पर है, तब आप उत्तर प्रदेश कहेंगे और जब कहेगा लखुडियार कहां है तब आप कहेंगे उत्तराखंड। तो सही उत्तर यहां पे है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है, क्या है? धर्म, लोक कला, प्रकृति या भव्यता? तो विद्यार्थियों भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत धर्म है। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म से होता है। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म से होता है, तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 देखिए। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ है? ऑप्शन है चित्रकला से, ऑप्शन है चट्टान चित्रकारी से, ऑप्शन है स्क्रॉल चित्रकारी से, ऑप्शन है भित्ति चित्रण से। तो विद्यार्थियों भारतीय चित्रकला का उद्भव होता है चट्टान चित्रकारी से, यानी रॉक पेंटिंग से। इसी को शैल पेंटिंग भी बोलते हैं, इसी को रॉक पेंटिंग भी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, चट्टान चित्रकारी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा है 8वां प्रश्न देखिएगा। ये आप यूथ सॉल्व कर रहे हैं और यूथ में 10वां पेज आप सॉल्व करने चल रहे हैं। आप अपने यूथ से सभी आंसर्स को अच्छे से मिला सकते हैं। आप हमारी क्लासेस जो कि YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यार्थियों आपको जो भी आंसर यहाँ मिलेंगे सब एकदम सटीक आंसर के साथ में, सही आंसर के साथ में मिलेंगे। उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है नीला, ऑप्शन है सफेद, ऑप्शन है लाल, ऑप्शन है पीला। तो विद्यार्थियों अपवाद स्वरूप हुडली गुफा में, जो कि ये उत्तराखंड में है, यहां पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है। आप सभी से हमारा एक प्रश्न है, उसका आंसर अवश्य दे विद्यार्थियों। हमारा प्रश्न आपके लिए है कि कौन सी भारतीय गुफा में नीले रंग का प्रयोग किया गया है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 पर आइए।
निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? तो महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं, ये प्रश्न कह रहा है। ऑप्शन है आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने चित्र बनाए, बिल्कुल सही है। अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करने के लिए बनाए चित्र, बिल्कुल सही है। अपनी आस्था और विश्वास की कहानी इन्होंने बताई है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी, तो उत्तर इसका डी है, उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों, बहुत अच्छे प्रश्नों के कलेक्शन है, ये आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूथ के हमारे साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा। मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ है? मानव द्वारा घर बनाने की कला, तो मानव द्वारा घर बनाने की कला नवपाषाण काल में विकसित हुई, शुरुआत हुआ, विकसित हुई सब कुछ नवपाषाण काल में। विद्यार्थियों, मानव घरों में रहना शुरू कर दिया, मानव वस्त्र पहनने लगा, मानव कृषि का आविष्कार कर लिया, ये सारा कुछ नवपाषाण काल में होता है। हमारे 2 चैनल हैं, एक नया है आर्ट स्टूडियो, एक पुराना चैनल है जिसका नाम है आर्ट गंगा। दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करें और यहाँ अच्छे कंटेंट्स आप पा सकते हैं, आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 को देखिएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रकृति दृश्य था, शिकार दृश्य था, पर्वतीय दृश्य था या मानवाकृतियां थी? विद्यार्थियों, इसमें 2 विषय नहीं थे, एक प्रकृति दृश्य और दूसरा पर्वतीय दृश्य, बाकी दोनों थे शिकार दृश्य और मानवाकृतियां। लेकिन मुख्य विषय की बात कर रहा है तो यहाँ हमारा उत्तर होगा शिकार दृश्य, ये मुख्य विषय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? ऑप्शन है अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, ऑप्शन है जानवरों की गतिविधि, ऑप्शन है विभिन्न आकृतियां, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, यदि डी ऑप्शन यहाँ पर होता उपरोक्त सभी तो हम कर देते उपरोक्त सभी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है तो हम ए आंसर ज्यादा अच्छा मानकर देंगे। वैसे सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न को देखते हुए हम अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति को सही कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा विद्यार्थियों। 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? होशंगाबाद, मिर्जापुर, आजमगढ़ या उपरोक्त सभी? तो विद्यार्थियों, होशंगाबाद, मिर्जापुर, आजमगढ़, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, आजमगढ़ की बजाय आदमगढ़ होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में आदमगढ़ है, ये इसको सही कर लीजिएगा आप, आदमगढ़ है तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही होगा। आदमगढ़ कहाँ है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़ ये सभी स्थान शैल चित्रकला के लिए फेमस हैं, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है 14 नंबर पर आते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? गुफा भित्ति चित्र पर या कागज पर या कपड़े पर या कैनवस पर? तो विद्यार्थियों, ये जो शैल चित्र थे ये गुफा भित्ति चित्र थे, गुफाओं की भित्तियों पर, गुफाओं की दीवारों पर चित्रित किए गए थे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां देखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला, साहित्य या कलाकार या कला साहित्य? ये प्रश्न टीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। विद्यार्थियों, कला बिना साहित्य के अधूरी है, इसलिए कला का संबंध अच्छा साहित्य से है। तो राइट आंसर यहां पर है डी, कला साहित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डब्ल्यू एंडरसन, प्रोफेसर जुनेर स्टुअर्ट पिगाट, डी.एस. गार्डन। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है स्टुअर्ट पिगाट। स्टुअर्ट पिगाट ने इस पुस्तक को 1950 ईस्वी में लिखा था। विद्यार्थियों, स्टुअर्ट पिगाट का भी संबंध प्री हिस्टोरिक एज से रहा है। एक अच्छा प्रश्न यहां से भी बनता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, किसका नहीं है? प्रश्न नंबर 17 पर आएंगे। 17वां प्रश्न कह रहा है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित होता है? गुफाओं में रंगे गए चित्रों से, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण या अभिलेख? तो विद्यार्थियों, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम जो माध्यम है वह गुफाओं में उकेरे गए चित्र से है। इसका मतलब ये है कि जो शैल चित्र बने हैं वो पेट्रोग्लिफ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। ऑप्शन है अमूर्त, ऑप्शन है रेखा चित्री प्रदर्शन, ऑप्शन है वर्णात्मक, ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष। विद्यार्थियों, यह प्रश्न DSSB 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अमूर्त भारतीय कला की विशेषता नहीं है, रेखा चित्री प्रदर्शन है, लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। वर्णात्मक हमारी भारतीय कला की विशेषता है। रेखा चित्री प्रदर्शन का मतलब है स्केचिंग, जो कि हमारे यहाँ होता तो है लेकिन ये भारतीय कला की प्राचीन विशेषताओं में से नहीं है। धर्मनिरपेक्ष हमारी कला धर्म प्रधान है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर है वर्णात्मक। वर्णात्मक को हम अगर समझना चाहेंगे तो यही है ड्राइंग, यही है अंकन। जैसे हम अजंता में जाएं तो हम वर्णात्मक चित्र शैली पाएंगे, हम राजस्थानी पहाड़ी मुगल में जाएं वहां भी वर्णात्मक चित्र पाएंगे। स्केचिंग हमारी कला की विशेषता नहीं है, अमूर्तता हमारी भारतीय कला की विशेषता नहीं है, धर्मनिरपेक्षता हमारी भारतीय कला की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है, किससे प्रेरित है? ऑप्शन है धर्म से, बी ऑप्शन विज्ञान से, सी ऑप्शन गणित से, डी ऑप्शन ज्योतिष शास्त्र से। विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से धर्म से प्रेरित है। अभी हमने आपको बताया कि सभी कलाओं का जन्म धर्म से होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20 और हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं, किसके मिले हैं? पशुओं के, आखेट के, मनुष्यों के, औजारों के। सो विद्यार्थियों,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जैसे ऑप्शन चेंज होगा हमारा उत्तर चेंज हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर है आखेट के। आखेट में पशु भी शामिल है, मनुष्य भी शामिल है, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर है आपका आखेट। नहीं तो पशु, पक्षी, मानव सभी के चित्र मिले हैं और यहाँ पर आखेट में ही सारे ऑप्शन समाहित हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है आखेट के दृश्य, आखेट के चित्र। अगला है प्रश्न नंबर 21 को देखिएगा। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन है D.H. गार्डन, ऑप्शन है स्टुअर्ट पिगार्ट, ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक कहे जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 है विद्यार्थियों, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो अभी ये प्रश्न आ भी चुका है, इसका राइट आंसर है स्टुअर्ट पिगार्ट। इन्होंने सन 1950 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 देखिएगा। भारतीय प्रतीक स्वस्तिक किससे विकसित हुआ है? तो भारतीय प्रतीक स्वस्तिक जो है सूर्य से उत्पत्ति हुई है, सूर्य से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। 24वां प्रश्न कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ था? गेरू, हरा, पीला, बैंगनी। विद्यार्थियों इसमें भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर सही होगा। तो गेरू रंग का प्रयोग ज्यादा मात्रा में प्रागैतिहासिक चित्रकला में हुआ है। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा। 25वां प्रश्न कह रहा है आपका भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? पशु के, पक्षी के, मानव के, नृत्य से जुड़े चित्र। तो विद्यार्थियों ये भी जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब सही है, लेकिन प्रश्न कह रहा है बड़ी संख्या में बनाए गए तो पशुओं के चित्र, और पशुओं में भी विद्यार्थियों बड़े बड़े पशुओं के चित्र बनाए गए हैं। तो ये था आपका 25 क्वेश्चन यूथ से, जो कि ये आए हुए प्रश्न है विद्यार्थियों, और बहुत अच्छे प्रश्न थे। इनको आप जरूर पढ़ें, जरूर पेपर सॉल्व करें। और विद्यार्थियों हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी आने वाला है, उसको जरूर लें। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको कुछ प्रैक्टिस सेटों में एक भी प्रश्न रिपीटेड नहीं मिलेंगे, और लगभग 1 या 2 प्रैक्टिस सेट में कुछ आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हमने रखे हैं, बाकी सब सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूं कि जो भी प्रैक्टिस सेट हमारा आ रहा है, इतना शानदार प्रैक्टिस सेट किसी का नहीं होगा। मैंने 4 साल 5 साल के कठिन परिश्रम से इन सबको तैयार किया है, और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों आप आर्ट स्टूडियो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और ऐसे ही आप अच्छे क्वेश्चनों के सही आंसर पाते रहें और अपना भविष्य बनाते रहें। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने यूथ के ही नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। और विद्यार्थियों एक बात और, ये इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करेंगे, आपको इससे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।